हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको, तुम बताओ यह कानून से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा, बताओ हमको। एक पैसे का फायदा नहीं है मुसलमानों को, नुकसान हो रहा है भारत के मुसलमानों को। मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को खत्म कर दिया जाएगा, खानकाहों को खुफल लगा दिया जाएगा। यह कानून कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू, मैं ये समझ रहा था कि शायद आप 2002 में बीजेपी का साथ देने के बाद आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, मगर आपने यह साबित कर दिया कि जहां पर मुसलमानों का मसला आएगा, आप संघ परिवार के एजेंडे को पूरे भारत में नाफिज करेंगे। आप इस मुल्क को, इसके सेकुलरिज्म को, इसके प्लुरलिज्म को, इसके डाइवर्सिटी को कमजोर करना चाहते। क्यों किया चंद्रबाबू नायडू ने ये? अरे आपको आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाना है, बनाओ, हम भी लड़ेंगे अमरावती के लिए। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लड़ना, हम भी लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए, ये हमारा पुराना रियासत रहा है। मैं तो एमएलए था 10 साल आंध्र प्रदेश का, हम कभी आंध्र प्रदेश को नहीं भूलेंगे। मगर आप अमरावती के नाम पर कैसे सौदा कर सकते भारत के संविधान के ऊपर? आप आंध्र प्रदेश का हवाला देते हैं और कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की इजाजत दे सकते हैं? अभी भी वक्त है चंद्रबाबू नायडू साहब, इस कानून पर अमलावरी को रुकाइए। आप अगर ऐलान कर देंगे कि तेलुगु देशम इसकी तायीद नहीं करेगी, इसके खिलाफ है, तो यकीन मानिए यह कानून का असर कम हो जाएगा रातों रात। मगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हमारे तेलुगु देशम के बहुत से मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो जरूर उस पार्टी में हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम, मजबूर हैं वो। मगर हम डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू को बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपने मुसलमानों को धोखा नहीं दिया, आपने संविधान को धोखा दिया है। आपने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल, उसको खत्म कर दिया आपने। क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब्बा इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम। आता क्या उन्हें? आता क्या? नहीं न्यूज बनना ना, ये भी आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है, बच्चे को देखते अपने। मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई, सच्चाई बयान कर रहा हूं, यह वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। एक बना दिया गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ का औलाद करता है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बच्चों का हक नहीं मार सकते, बच्चों का हक नहीं मार सकते आप। अरे आप कौन होते भाई? मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को बोल रहा हूं, अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं। मेरा बेटा बेटी भाई बहन कहां से आ गए इसमें? मैं अल्लाह को मालिक बनाकर बोलता हूं इसके बेनिफिशियरीज में मेरा बेटा बेटी रहेंगे। ट्रस्ट कैसा है? इसका फायदा बेटा बेटी को होगा। मगर चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, कुमारास्वामी, जयंत चौधरी, ये सब मिलके बोले नहीं नहीं, बच्चों का हक नहीं मारना। अम्मा, बच्चों से इतनी मोहब्बत कैसा हो गई तुम्हारे को? अगर बच्चों से इतनी मोहब्बत है तो वो जो बच्ची जिसकी अस्मत रेजी गुजरात में हुई थी, जिसके इज्जत लूटने वालों को बीजेपी ने जेल से छोड़ दिया, बिल्किस बानो को क्या चंद्रबाबू नायडू अपने विजयवाड़ा घर में बुला के बिठा सकते? अम्मा पूछो, चाय पियो? नहीं बोल सकते ना।
हम अल्लाह के नाम पे, कोई हिंदू बोलता मैं भगवान के नाम पे दान दे रहा हूं, कोई सिख गुरुद्वारा वाले बोलते हैं कि हम वाहे गुरु के नाम पे दे रहे हैं। उनका इख्तियार है, जायदाद उनकी है, मगर आप कौन होते मेरे को बोलने बच्चों का हक नहीं मारना? मैं अल्लाह को दे रहा हूं भाई, आप कौन होते? सेक्शन 300 आर्टिकल में क्या है? प्रॉपर्टी मेरा राइट है, मैं अपनी जायदाद को रखूं, जला दूं, किसको भी दे दूं, मेरी जायदाद है। मगर नहीं, आप बोरे नहीं दे सकते, बच्चों का हक नहीं मारना, वक्फ वाल औलाद नहीं होगा, यह हमारी शरीयत के खिलाफ है। एक एक सेक्शन 46 सेक्शन हैं, कोई एक सेक्शन मेरे को बताओ जिससे वक्फ की जायदाद को फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। और याद रखो, बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेके जाएगी। अब जो मसाजिद है जिस पर आरएसएस ये बोलती कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला थी, क्या होगा उसका? कि चंद्रबाबू नायडू आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, कुमारस्वामी आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, चिराग पासवान आएंगे, कोई नहीं आएगा। हमारे अल्लाह के घर को निशाना बनाएंगे तो हमको ठहरना पड़ेगा।